हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि 22 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स पे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरे चैनल का लोगो है। अगर आपको इन केस मेरा चैनल फाइंड आउट करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो यूट्यूब के आप सर्च इंजन में जा करके ज्ञान अड्डा लिखोगे तो आपको मेरा चैनल ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, एक्सेस कर पाओगे आप ईजिली। तो जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल टी डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो चाय दिवस 21 मई को सेलिब्रेट किया गया, मतलब कल की डेट में। तो कल का डेट, कल की तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, जैसे कि टेररिज्म डे था, तो हम उसको आगे देखेंगे। इंडिया और बांग्लादेश ने हाल ही में साइन किया हुआ है इनलैंड वाटर ट्रांजिट, मतलब पानी के अंदर से व्यापार करने की बात कही जा रही है, पानी के अंदर से ट्रेड करने की बात कही जा रही है। तो एक ट्रेड प्रोटोकॉल साइन किया है इंडिया और बांग्लादेश ने अपने ट्रेड को और अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंडिया और बांग्लादेश ने ये ट्रीटी को साइन करके। फिर है अगापे चित्रा मग्नल किट लॉन्च किया गया है, SCTIMST, इसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा, ये चित्रा होगा, एच होगा यहाँ पे, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस किट को मैन्युफैक्चर किया है कोची बेस्ड के कंपनी है अगापे डायग्नोस्टिक लिमिटेड। अब इस किट का क्या काम है कि ये कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको इनिशियल लेवल पर ये चेकिंग करने की बात कही जा रही है। तो ये नया किट लॉन्च किया गया है अगापे चित्रा मग्ना किट, और ये किट को लॉन्च किया गया है कोची की एक कंपनी है, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया गया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कोविड-19 को ये प्रायोरिटी बेसिस पे और इनिशियल बेसिस पे डायग्नोस्टिक करने की बात कही जा रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड टाउन। तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है और वहाँ के आसपास का जो टाउन है उसको 100% सोलराइजेशन की बात कही जा रही है, मतलब कि सोलर पैनल और सोलर एनर्जी की प्रमोट करने की बात कही जा रही है। अब ये क्या है कि वहाँ के आसपास इस स्कीम के तहत वहाँ के आसपास जो भी एरिया है, जो टाउन है कोणार्क, स्पेशली कोणार्क जो टाउन है, तो सन टेम्पल कोणार्क में ही है, तो उस टाउन को सूर्य नगरी में डेवलप किया जा रहा है। मतलब कि दिस स्कीम विल डेवलप द टाउन इनटू सूर्य नगरी, सूर्य की नगरी में, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है कि सूर्य आपकी सोलर एनर्जी का सोर्स होता है। तो सोलर एनर्जी को और सन टेम्पल काफ़ी हिस्टोरिक है, पुराना है, और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, सोलर एनर्जी का कंसेप्ट है। तो सन टेम्पल को मॉडर्न कंसेप्ट के साथ में इंक्लूड करने की बात कही जा रही है ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड टाउन। फिर इंडिया ने भी हाल ही में नैम हेल्थ हेल्थ जो है मिनिस्टर, ये NAM का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इन्होंने हाल ही में हेल्थ सेक्टर की मीटिंग अटेंड की हुई है। तो इस मीटिंग को चेयर किया था हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अज़रबैजान ओक्टे शिरालेयेव, इन्होंने इस मीटिंग को हेड किया हुआ था। तो हर साल स्वास्थ्य संबंधित एक बार मीटिंग हो जाती है, तो इस मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस मीटिंग में इंडिया ने अभी हाईलाइट किया है कि इंडिया ने अभी हाल ही में कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं, मेडिकल सप्लाईज़ वगैरह किए हैं 123 कंट्री में। तो इंडिया ने अपने मुद्दों को हाईलाइट किया इस मीटिंग के दौरान, नैम के दौरान, नॉन अलाइंग मूवमेंट के दौरान। इस मीटिंग में बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर आए हुए थे, और हेल्थ मिनिस्टर जो आए थे तो उस मीटिंग को चेयर को किसने किया था, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अज़रबैजान ओक्टे शिरालेयेव। और इस मीटिंग में 59 नैम कंट्रीज़ भी थी, मतलब इसमें 59 टोटल 59 नैम कंट्रीज़ थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया ने अपने अपने मुद्दे भी वहाँ पे रखे। फिर है कि 15th फाइनेंस कमीशन मीट्स टू डिस्कस हेल्थ सेक्टर एंड फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब हेल्थ सेक्टर और फिजिकल वित्त से संबंधित काफ़ी मीटिंग हुआ है, डिस्कशन हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान, 15वें फाइनेंस कमीशन के दौरान ये काफ़ी डिस्कशन हुआ है हेल्थ सेक्टर और वित्त संबंधित चीज़ों के ऊपर में। अब ये क्या है, हाई लेवल ऑफ ग्रुप वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस कमीशन ऑन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर में फाइनेंस कमीशन ने एक हाई लेवल का मीटिंग, हाई लेवल का ग्रुप जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था, और एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होकर के आई है, सबमिट की गई हुई है 2019 में। क्या कहती है कि सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, इस रिपोर्ट की कुछ जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है, some of its recommendations were incorporated in first report of finance commission। तो जो इस रिपोर्ट ने जो भी रिकमेंडेशन दिया था उसको 2020 और 21 के पहले फाइनेंस कमीशन का जब ऐलान हुआ था तो उस टाइम पर इनकॉर्पोरेट किया गया था।
और अब ये ग्रुप कह रहा है कि द ग्रुप हैज़ नाउ बीन आस्क्ड टू रिकमेंड मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो इसी ग्रुप से अब ये कहा जा रहा है कि आप कोविड-19 से संबंधित कुछ मेजर्स के बारे में अब आप रिकमेंड करिए ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस कमीशन ने अभी हाल ही में हेल्थ सेक्टर और फिज़िकल कंसोलिडेशन के ऊपर 15वीं मीटिंग अपनी की हुई है और कोविड-19 के ऊपर में वो रिकमेंडेशन चाहते हैं कि ये जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, और ये जो अभी मीटिंग पूरा रिपोर्ट वगैरह जनरेट किया था, तो ये पूरा वापस से एक कोविड-19 के ऊपर में कुछ मेजर्स को रिकमेंड करें। फिर इम्पॉर्टेंट सबसे बन जाता है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे को सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया था कल, और नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी सेलिब्रेट किया गया था। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया गया था? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो उनकी एक टेररिस्ट ने हत्या कर दी हुई थी। तो राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के याद में एंटी टेररिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ये 26 डिफेंस आइटम, 26 प्रकार के अलग अलग डिफेंस आइटम अप्रूव किए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के दौरान, ताकि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा सके। तो मेक इन इंडिया को बूस्ट करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने 26 अपने आइटम्स जो भी इस्तेमाल में आते हैं उन्होंने मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके उसको बनाया है। फिर नॉर्थ ईस्ट मॉडल ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। उन्होंने अपने 5 स्टेट को उन्होंने 5 स्टेट को या 5 रीजन को कोविड-19 फ्री घोषित किया हुआ है। ये बताया है कि इस एरिया में थ्रेट बिल्कुल भी कोविड-19 का मिनिमम हो चुका है और एक बड़ी सक्सेस है। और वो 5 जो राज्य हैं वो ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम और नागालैंड। ये दावा कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मॉडल कि ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोविड-19 का कहर अब ख़त्म हो चुका है या मिनिमम हो चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एक्सप्लोरेशन अंडरनीथ आसाम नेशनल पार्क रिसीव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। आसाम नेशनल पार्क ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव कर लिया है। अब ये क्या है? अब देखिए कि 20 मई को क्या हुआ कि एक मेजर एक्सप्लोरेशन एक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, आपने सुना होगा, बीनीत डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है आसाम का, और इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में फेरल हॉर्सेस को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। दिस पार्क इज़ द ओनली रीजन इन इंडिया दैट सपोर्ट्स फेरल हॉर्सेस। फेरल हॉर्सेस को ये एक इकलौता पार्क है पूरे इंडिया में जो फेरल हॉर्सेस को सपोर्ट करती है। तो इस पर्टिकुलर पार्क में फ्लोरा और फौना अफेक्ट ना हो, इसलिए इस प्रोजेक्ट को, कौन से प्रोजेक्ट को, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी, तो उसको मना किया जा रहा था कि आप इस पार्क पे प्रोजेक्ट मत लगाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस स्पेशीज़ है फ्लोरा और फौना, वो अफेक्ट हो सकती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिल रहा था। वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट बाद में डिस्कशन करेंगे हम। फिलहाल आप ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट था जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ला रही थी और उसको एक्सप्लोर करना चाह रही थी इस पार्क में, और इस पार्क में फ्लोरा और फौना अफेक्ट ना हो, इस वजह से आसाम ने इस नेशनल पार्क में इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया गया था। अभी लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है, मतलब कि अब वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वहीं पर ये बताते चले कि ये पार्क एक ऐसा रीजन है पूरे भारत में जो कि सपोर्ट करता है फेरल हॉर्सेस को। फेरल हॉर्सेस को सिर्फ यही एक पार्क है जो सपोर्ट करता है। फिर इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था 2019 में, टी के प्रमोशन के लिए और टी के ट्रेड के प्रमोशन के लिए, और टी के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए ये जो है टी डे सेलिब्रेट किया गया। सॉरी। न्यू इंसिडेंट्स चेंज डायनेमिक्स ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। तो कुछ ऐसे नए इंसिडेंट हुए हैं जिससे कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर की डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, और वो क्या है? वो है ये कि इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना की, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, और वहाँ पे चहल पहल काफ़ी बढ़ा दी हुई है इस लाइन ऑफ बॉर्डर में इंडिया ने। तो अक्साई चीन वाला जो रीजन है, मतलब कि अक्साई चीन वाला जो रीजन है, वहाँ पे चाइना ने भी अपने ट्रूप्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी हुई है। तो इंडिया ने जब यहाँ पे अपनी चहल पहल बढ़ाई, तो उसके बाद चाइना ने भी अपनी यहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स की
सिक्योरिटी जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर है नेपाल अप्रूव्स न्यू मैप इंक्लूड काला पानी। काला पानी एक ऐसा एरिया है जिसको नेपाल ने अपने टेरिटरी में इंक्लूड किया, टेरिटरी में अपने इंक्लूड किया हुआ है। काला पानी के साथ लीपू लेह और लिम्फियाधुरा को भी नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड किया है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो एरिया है, मतलब कौन सा एरिया, काला पानी और लीपू लेक। तो लीपू लेक और काला पानी को इंडिया ने भी अपने पॉलिटिकल मैप में 2019 में कवर किया था, दिखाया था। तो ये एक आने वाले समय में इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ संबंधों में खटास होने की संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, काला पानी को लेकर के। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिले होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोज़ लाती रहती हूँ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में।